भाजपा आई, कांग्रेस आई, उन्होंने आज की मैं देखा हूँ जनसंपर्क में कि इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया अभी तक का मेरी नजर में। और मेरे वार्डवासियों से जितनी भी जनसंपर्क में जो सूचना मिली मुझे कि इन्होंने अभी तक का कुछ भी उनको कोई भी काम करके नहीं दिया है। तो मैं आज अपने आप पार्टी से जुड़ करके अपने वार्ड को अपने काम को लेकर के आगे लेकर के चलने का विश्वास दिला रहा हूँ और वार्डवासी भी मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि वार्ड के लोगों ने भर भर के आशीर्वाद दिया है हमारे भगवती ठाकुर जी को। और भगवती ठाकुर जी निश्चित तौर पे भाजपा कांग्रेस का नामो निशान मिटाते हुए यहाँ पे झाड़ू चलेगा। विकास के नाम पे तो ठगी लग रहा है मुझे। अभी तक न कांग्रेस ने कुछ विकास किया है, न भाजपा ने ऐसा कुछ विकास किया है। आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीद है? उम्मीद तो मैम 100% है। नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन भरने की प्रक्रिया, चुनाव चिन्ह मिलने की प्रक्रिया, स्कूटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब तीनों पार्टी जो है वो जनसंपर्क में जुट गई है। जनसंपर्क अभियान अपना तेज कर रही है। किस तरीके से जनता को रिझाने का प्रयास तीनों ही पार्टी के द्वारा किया जा रहा है ये अभी हम देखेंगे। फिलहाल अभी हम दुर्ग के बघेरा में खड़े हुए हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क अभियान काफी तेज गति से चल रहा है। और कहीं यदि हम बात करें भाजपा और कांग्रेस की तो भाजपा और कांग्रेस ने अभी अपना जनसंपर्क अभियान शुरू नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है इस मामले में सबसे आगे निकल गई है और कहीं ना कहीं आम आदमी के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस वक्त हम बघेरा में खड़े हुए, बघेरा से यहाँ पर जो प्रत्याशी है भगवती ठाकुर जी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने मैदान में उतरे हुए, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी जनसंपर्क अभियान के तहत उन्हें किस तरीके का रिस्पॉन्स, किस तरीके से लोगों का सहयोग मिल रहा है। जी सर, सीजी भास्कर में सबसे पहले आपका स्वागत है। जी भगवती जी, हमें ये बताएंगे कि अभी आप जनसंपर्क आज किस तरीके से शुरुआत की आपने? आज हमारा जनसंपर्क है जो हमारे जो जमीनी स्तर से हम लोग जो कर रहे हैं आज मैं देखता आ रहा हूँ कि जब से हमारे को 12 साल हो गया है, भाजपा आई, कांग्रेस आई, उन्होंने आज की मैं देखा हूँ जनसंपर्क में कि इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया अभी तक का मेरी नजर में। और मेरे वार्डवासियों से जितनी भी जनसंपर्क में जो सूचना मिली मुझे कि इन्होंने अभी तक का कुछ भी उनको कोई भी काम करके नहीं दिया है। तो मैं आज अपने आप पार्टी से जुड़ करके अपने वार्ड को अपने काम को लेकर के आगे लेकर के चलने का विश्वास दिला रहा हूँ और वार्डवासी भी मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपके साथ मिलकर के अपने वार्ड को आगे बढ़ाएंगे करके। काम की यदि बात करें, आपने अभी यहाँ पर स्पष्ट किया कि भाजपा और कांग्रेस के द्वारा किसी तरीके का काम, किसी तरीके का विकास वार्ड में नहीं किया गया। आपसे कैसी उम्मीद जनता रखे? सबसे पहले तो मैं बता दूं वार्डवासियों से कि मैं अपने जो जनता है हमारी वार्डवासियों की, उनको मैं शिक्षा और अस्पताल प्लस जो निजी उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे आमतौर पर नाली हो गया, जो सीवरेज आता है पानी का, और पानी की समस्या, रोड की समस्या होगी, गली के चौराहे में जो रास्ता बनता है उनका वो आने जाने के लिए मिलता नहीं है उनको, उन सभी जो निजी स्तर पे जितनी भी समस्या है उनको निकालने की कोशिश करूंगा मैं उनका। ऐसी कोई समस्या वार्ड में जो काफी समय से हो जिसे आप पूरा करेंगे? सबसे पहले तो जो जितने भी छोटे छोटे मोहल्ले हैं उसके अंदर जो गलियां हैं, आने जाने की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जैसे मान लो किसी की समस्या आ गई है रात निकाल के, है ना, कोई समस्या पड़ गया, तबियत खराब हो गया, तो उनको ले जाने के लिए कुछ रास्ता बनाना है, तो एरिया को खोलना है, पूरा रोड बनाना है उनके लिए। भगवती ठाकुर जी से एक चीज और जानना चाहती हूँ, जैसा कि लगातार भाजपा और कांग्रेस के शासनकाल में जितने भी प्रत्याशी आते हैं, आए गए, उन्होंने जनता से काफी सारे वादे किए थे। हर व्यक्ति, हर जनप्रतिनिधि जनता से वादे करता है और जब वो पद में आ जाता है तो उन वादों को कहीं ना कहीं एक किनारे कर देता है और अपने स्वार्थ के लिए वो काम करता है। क्या आपसे भी इसी तरीके की उम्मीद है या फिर आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल, मैं ये विश्वास में दिलाता हूँ अपने वार्डवासियों को कि जिस प्रकार मेरे पिताजी ने आर्मी में लेकर थल सेना में रह करके पूरी 26 साल देश की सेवा की ईमानदारी के साथ, उसी प्रकार मैं अपने पिताजी के मार्गदर्शन पर अपने वार्ड के पूरी देशवासियों के तहत अपने वादों को पूरे करूंगा। जितने भी मैंने वादे करूंगा उनसे मैं उनकी सेवा पर लगा रहूंगा हमेशा के लिए। आखिरी सवाल, शहरी सरकार किसकी बनेगी? आज जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। ये यकीन है आपको कि आम आदमी पार्टी की सरकार 100% एकदम यकीन है, विश्वास है मेरे को। अभी आपने सुना प्रत्याशी ने किस तरीके की बात कही, किस तरीके के विकास को लेकर के वो काम करेंगे। जनता का उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस और भाजपा को यदि लेकर के हमने जब बातचीत की तो उनका कहना था कि किसी तरीके का विकास वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकाल में देखने को नहीं मिला। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं संजीत विश्वकर्मा जी। जी संजीत जी, बताएंगे आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी उतरे हुए हैं, काफी समय बाद इस पार्टी ने मैदान में, चुनावी मैदान में अपना परचम लहराने की बात कही है। आप लोगों का किस तरीके से सहयोग मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है? देखिए, जैसा कि वार्ड नंबर 56 बघेरा की बात करें हम, तो हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं भगवती ठाकुर जी, इनके पिता ने
भारतीय सेना में 26 साल अपनी सेवा दी है, देश की सेवा की इन्होंने। भगवती ठाकुर जी भी खुद, इन्होंने भी सेना में अपनी 7 साल सेवाएं दी हैं और ऐसे प्रत्याशी को यहाँ की जनता बखूबी बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। और उन्होंने भी मन बना लिया कि इस बार बघेरा वार्ड नंबर 56 से झाड़ू छाप पे जो हमारे प्रत्याशी खड़े हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, उन्हें विजयी कराएंगे और उन्हें काम करने का एक अवसर जरूर देंगे। आप चूंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं, आप किस तरीके का सहयोग उनको कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी आपको पता है कि ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी जनता के भरोसे पर, और जनता जब चाहती है तभी आम आदमी पार्टी के लोगों को मौका मिलता है। जनता इस बार चाह रही है वार्ड नंबर 56 की कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मौका दिया जाए और आम आदमी पार्टी की ओर से जितना भी व्यक्तिगत सपोर्ट हो सकता है वो आम आदमी पार्टी करने को वहाँ के हमारे पदाधिकारी और जो भी कार्यकर्ता है इनके सहयोग में शामिल है। संजय सिंह जी काफी चर्चित नाम है आम आदमी पार्टी से, संजय जिला अध्यक्ष संजय सिंह। आपने पिछले दिनों कहा था कि ना कमल खिलेगा ना पंजा आएगा, चलेगा तो सिर्फ झाड़ू। कितनी सच्चाई है इन बातों में? कितने पार्षद आपके चुन करके आम आदमी पार्टी से आएंगे? आज हम दुर्ग के वार्ड 56 बघेरा में आज सघन जनसंपर्क हुआ। हमारे आम आदमी पार्टी के सबसे जुझारू और युवा साथी है भगवती ठाकुर जी। आज हम लोग 10 बजे से वार्ड के भ्रमण के दौरे में हैं। हमारे बीच में हमारे चुनाव प्रभारी जी जो छत्तीसगढ़ यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज हमें मार्गदर्शन दिया। पूरे सघन दौरे में हमारे साथ रहे। संजीत विश्वकर्मा जी रहे, लोकसभा के अध्यक्ष जी हैं, और तमाम हमारे साथी। आज हम लोगों ने यहाँ पे जनसंपर्क किया और हमने देखा कि वार्ड के लोगों ने भर भर के आशीर्वाद दिया है हमारे भगवती ठाकुर जी को। और भगवती ठाकुर जी निश्चित तौर पे भाजपा कांग्रेस का नामो निशान मिटाते हुए यहाँ पे झाड़ू चलेगा। और पूरे वार्ड के लोगों ने मन बना लिया है कि पूरी सफाई करेंगे। न कांग्रेस दिखेगा न कमल दिखेगा, दिखेगा तो झाड़ू ही। एक बार आप फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि दिखेगा तो सिर्फ झाड़ू, सिर्फ झाड़ू। दुर्ग शहर के इतिहास में बड़ी मात्रा में हमारे साथी जीत के आ रहे हैं। हम लोगों ने आज जो सघन जनसंपर्क किया है, वार्ड के लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया है। क्या माताएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा बच्चे, इतनी नारेबाजी और इतना साथी हम लोग खुद ओतप्रोत है इनकी एनर्जी से, इनकी उससे। और ये निश्चित तौर पे भगवती ठाकुर जी युवा नेता है। इस क्षेत्र का विकास, भरपूर विकास होगा, भरपूर सफाई होगी। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी युवा विंग के अध्यक्ष अरुण नायर और दुर्ग के चुनाव प्रभारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं उनसे भी हम काफी सारी बातों की जानकारी लेते हैं कि किस तरीके का मार्गदर्शन उनका लोगों को मिल रहा है। जी सर, बताएंगे किस तरीके का मार्गदर्शन प्रत्याशियों को मिल रहा है? क्योंकि यदि चुनाव प्रभारी आप है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी बल मिल रहा हो। देखिए, सारे साथी युवा है पहली बात, और पार्टी भी युवा है। राष्ट्रीय पार्टी होके हमें 10 साल हुए हैं, तो पहला चुनाव ऐसा है कि हम अपने स्टन के साथ लड़ रहे हैं, हर घर जा रहे हैं। और हमारा कोर वैल्यू ये है कि हर एक अंतिम छोड़ का जो का आदमी है उस तक पहुंचना है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, काम किसी ने किया नहीं है। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल बोलने से बस एक ये आंकड़ा है। आप भी जिस स्थिति में खड़े हैं, अभी 56 नंबर वार्ड में खड़े हैं, आप देख सकते हैं रोड की क्या स्थिति है। सो मंशा बहुत क्लियर है, नीयत भी साफ है, स्थिति हमारी सबको पता है कि आम आदमी पार्टी है, एक विकल्प के तौर पे आई है, एक मजबूत विकल्प के तौर पे आई है। और हम चाहते हैं कि हम अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि हमें वोट दें। और मार्गदर्शन तो हमें क्या, जनता ही मार्गदर्शन हमें दे रही है। कितने पार्षद चुन करके आएंगे आप? मैं अभी तो बताना, ऐसा अगर मैं आपको आंकड़ा के हिसाब से बताऊं, स्थिति बहुत अच्छी है, पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। पार्टी फ्रंट फुट पे लड़ी, सबसे अच्छी बात है। पहला कल हमने पड़ाव पार कर लिया। एक भी पार्षद, जितने भी हमारे प्रत्याशी उतरे हैं, किसी भी ने भी नाम वापस नहीं लिया। बहुत आपको अध्यक्ष महोदय ने बताया होगा कि बहुत सारे वार्डों में भाजपा का, कांग्रेस का डायरेक्ट प्रेशर था, बहुत लोभन दिया गया। उसके बाद भी हमारे प्रत्याशी जिस भी स्थिति में खड़े हैं, आज हमारे साथ खड़े हैं, पूरी इकाई के साथ खड़े हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन प्रभारी है। पूरी संगठन, जितनी भी हमारी इकाई इतनी बड़ी नहीं है जितनी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर होनी चाहिए। दुर्ग में हम स्थिति को का भाप ले रहे हैं। हमने अभी चुनाव भी लड़ा विधानसभा का, आगे भी स्थिति है। धीरे धीरे करके हम पार्टी अपनी कोर वैल्यूज को यहाँ पर ला रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं। जन समर्थन की उम्मीद करते हैं। मैम, जनता से समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? वो तो आप भी बता सकते हैं कि हमें हर जगह समर्थन मिल रहा है, और खुले हाथ से हम कोई भी दरवाजा जब खटखटाते हैं तो हमें लोग उम्मीद के तौर पे हमें देखते हैं और हमसे अपेक्षित करते हैं कि ये लोग हैं, ये कुछ बदलाव करेंगे, ये झाड़ू चलाएंगे और गंदगी साफ करेंगे। सही में बदलाव करेंगे? किसी बोलने वाली मैडम, अगर हम बदलाव नहीं करते तो शायद हमें कोई और विकल्प के रूप में नहीं देखता। और 2-2 जगह हमारी सरकार है, 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ हमारे विधायक हैं, और ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है।
और उम्मीद है कि आप लोगों का समर्थन मिले। और मीडिया, अगर मेन स्ट्रीम, अगर मीडिया से भी बहुत शिकायत रहती है कि हमें कभी भी वो काटे की टक्कर दिखाते नहीं है, तो मीडिया वालों से भी उम्मीद यही है कि हमें छापे, हमें दिखाए और हमारे कामों को दिखाए, ना कि हमें एक ऐसा पार्टी की ओर से दिखाए। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कोई वार्ड से निकल के, कोई किसी विधानसभा से निकल के आए हैं, हिम्मत से लड़ रहे हैं, बिना पैसे के, बिना बलबूते के, उम्मीद में लड़ रहे हैं। तो उम्मीद और उपेक्षा के साथ दुनिया कायम है। वार्ड में हम इस वक्त मौजूद है, वार्ड में काफी सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बात करें यदि जनता की, तो किस तरीके का विकास वार्ड की जनता चाहती है, ये हम जानना चाहेंगे। जी सर, आप कब से इस वार्ड में रह रहे हैं? मैम, मेरे को तो यहाँ पे कई साल हो गए यहाँ रहते हुए। क्या विकास भाजपा और कांग्रेस कार्यकाल में मैम, आपने विकास के नाम पे तो ठगी लग रहा है मुझे। अभी तक ना कांग्रेस ने कुछ विकास किया है, ना भाजपा ने ऐसा कुछ विकास किया है। देखा? आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीद है? उम्मीद तो मैम 100% है, ताकि हमारे जो आम जनता के विकास में हो, चाहे रोड का हो, सड़क का हो, नाली का हो, स्वास्थ्य का हो, सुरक्षा के आपको बारे लगता में। है कि जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से अभी मैदान में है, वो आप लोगों की ये समस्या को समझेंगे और उसका निराकरण करेंगे? मैम, 100% उसको विश्वास है, क्योंकि अभी जो युवा खड़े हैं वो युवा है, शिक्षित है और उस शिक्षा के क्षेत्र में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जनसंपर्क अभियान जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना तेज किया है, कहीं ना कहीं भगवती ठाकुर जो है, उन्हें यकीन है कि वो बघेरा वार्ड के विकास के लिए जनता उन्हें चुनेगी। भाजपा और कांग्रेस साथ जनता ने देख लिया है और अब जनता ने आम आदमी पार्टी से, भगवती ठाकुर से अपनी उम्मीद जताई है कि शायद वो जीत करके आएंगे तो वार्ड के में विकास की गाथा बहेगी। भगवती ठाकुर ने भी यहाँ पर जनता को यकीन दिलाया है कि उनकी उम्मीदों पर वे पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। फिलहाल मतदान की तिथि अब नजदीक आ रही है। मतदान के बाद मतगणना होगी और मतगणना के बाद ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने आखिर जीत का सेहरा किसके सर बांधा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।